हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो आने वाली एग्जाम्स हैं 19 मई से जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन आने के चांसेस, अब जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। उन हॉट टॉपिक्स को हम इस एग्जाम में शिफ्ट जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जनरली जो क्वेश्चन आए हैं वो एम्ब्रियो सैक से आए हैं, पॉलिनेशन से आए हैं। तो अब जो क्वेश्चन बन सकता है वो एंथर की स्ट्रक्चर से भी बन सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आ चुके हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन मैं आपको और ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जिनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिनेशन से नो डाउट फिर से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन से कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी किसने की, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यहां से आपको एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी स्टेजेस आपको पूछी जा सकते हैं। तो इस वाले चैप्टर से ये 4 टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आए हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis तो आपको पढ़ के ही जाना है क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां पे अगर हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्वेश्चन बच्चों ने अभी तक नहीं बताए कि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। तीसरा, प्लेसेंटा को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। अपरा वाला टॉपिक, चाहे उसका आपसे हार्मोन्स के बारे में पूछ लिया जाए, चाहे आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि कौन कौन से मिलकर के अपरा बनाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलकर के अपरा बनाती है, क्या काम होता है प्लेसेंटा का, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट बात करें प्रजनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो यहां से जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली 3-4 टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं से नेक्स्ट एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। बैरियर मेथड्स, आपको सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ के जाने हैं। ठीक है, एमटीपी से क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक नहीं आया है। एआरटी से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, एआरटी है, बैरियर मेथड है और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशानुगति और विविधता के सिद्धांत, इसके अंदर मेंडल लॉ से अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, यहां से बन सकता है। टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन आ सकता है, लिंकेज से क्वेश्चन आ सकता है। बस अभी तक इतना पूछा गया है कि लिंकेज टर्म किसने दिया, इससे और डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, जेनेटिकल डिसऑर्डर से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इनको तो अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट बात करें हम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुगति का आणविक आधार, इसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, तो यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस सबसे ज्यादा है। डीएनए की स्ट्रक्चर से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, डीएनए की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। एक आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ के जाना है, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, तो वहां से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। एक आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ के जाना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं बने हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आपको पढ़ के जानो। चलो नेक्स्ट चैप्टर हम बात करें, इवोल्यूशन विकास। देखो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी 13 से 16 जो शिफ्ट चली हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन इवोल्यूशन से पूछे गए हैं। आप हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, तो आपको डार्विन्स की थ्योरी अच्छे से देख के जानी है। होमोलॉगस, एनालॉगस, वेरी हॉट टॉपिक इस चैप्टर से, इनको पढ़ के जाना। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप ये टॉपिक एक बार लास्ट में जरूर देख करके जाइए। ठीक है, यहां से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है। ह्यूमन इवोल्यूशन से भी, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, रामापिथिकस, ड्रायोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ये सारे जो मानवों का जो विकास है, इन सबको आपको अच्छे से देख करके जाना है कि कौन कब आया था, किसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मलेरिया से क्वेश्चन आ सकता है, इम्यूनिटी से क्वेश्चन बन सकता है जो कि अभी तक नहीं बना है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एड्स और कैंसर, इवन यहां पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, एक ना एक क्वेश्चन या तो एड्स से आएगा या कैंसर। ड्रग्स और अल्कोहल से भी क्वेश्चंस आएंगे, ड्रग्स और अल्कोहल से भी एक क्वेश्चन, यहां से ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें मिनिमम आपको 3 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइए। फिर मैं बोलूंगा सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे आप डिपेंडेंट नहीं है, पूरे
सिलेबस को पढ़ के जाइए। आपका जब एग्जाम होता है तो एग्जाम से एक दिन पहले पूरी बायोलॉजी को क्विक रिवाइज करिए। अगर आप क्विक रिवाइज करके जाएंगे तो आपको जो नेक्स्ट एग्जाम में बैठोगे तो आपको पूरी चीजें याद रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम चैप्टर की बात करें तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इन टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बायोएक्टिव कंपाउंड हो गया, बायोगैस हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये तीनों टॉपिक्स को आपको अच्छे से देख करके जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी से अभी तक बच्चों ने बहुत कम क्वेश्चन बताए, हो सकता है क्वेश्चन याद ना हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की आपको स्टेप्स याद रखनी है, टूल्स के बारे में याद रखनी है। पूरा चैप्टर तो स्टेप्स और टूल्स में ही खत्म हो जाता है, तो दोनों ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपको याद करना है। तीसरा आपको बायोरिएक्टर के बारे में भी पढ़ के जाना है, तो इन तीनों टॉपिक को बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के अंदर आपको देख करके जरूर से जरूर जाना है। नेक्स्ट हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आया है, फिर से आ सकता है। बीटी कॉटन से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा अगर आएगा तो। बायोपायरेसी और बायोपेटेंट को अभी तक टच नहीं किया है, तो बायोपायरेसी और बायोपेटेंट से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चारों टॉपिक्स को आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, तो इसमें 3 ही टॉपिक हैं और 3 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने तीनों टॉपिक को लिख दिया। तीनों ही हॉट टॉपिक है क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन 3 टॉपिक पे पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और तीनों से क्वेश्चन आते हैं। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ से आएंगे और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो तीनों को एक कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है आपको ना, तीनों को अच्छे से पढ़ के जाना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इजी क्वेश्चन बनता है, यहां आपको पढ़ के जाना है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादन से और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी तक क्वेश्चन आए हैं लेकिन इजी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी या उत्पादन को, उत्पादकता को अच्छे से पढ़ के जाना है। डिकम्पोजिशन में आपसे स्टेप्स पूछिए, आप फैक्टर्स पूछ सकते हैं, तो फैक्टर्स आप देख करके जाइए। पिरामिड्स में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मैंने जब आपको पढ़ा है तो पिरामिड को आपको बोला था कि एक उसमें कॉन्सेप्ट होता है, उसको याद रखना है, बाकी कोई सा भी आपको फूड चेन दे दे आप पिरामिड बना लोगे। तो इन चारों टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सबसे लास्ट चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत क्वेश्चन आते हैं। एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से जरूर 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी भी देख के जाइए क्योंकि लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में आप इसमें डिफॉरेस्टेशन भी देख लेना, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। वनोन्मूलन से क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि वनोन्मूलन से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, तो वनोन्मूलन से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप जरूर देख करके जाइए। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादातर जो चैप्टर है वो एक्स-2 और इन-2 के अंदर ही पूरा की पूरा चैप्टर आपका आ जाता है, तो आपको एक्स-2 और इन-2 पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर आपका उसी में कवर हो जाएगा। तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आप बच्चों इनको जरूर से जरूर देख के जाइए। फिर मैं आपको एक बात बोलूंगा, आप पूरे ही टॉपिक्स को जो आपका सिलेबस है कंप्लीट पढ़ के जाइए, इन टॉपिक्स को और अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। और अगर आप एक बार कंप्लीट रिवीजन करके जाएंगे एक दिन पहले तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको और ज्यादा आपके सही होंगे ना, सिली मिस्टेक्स कम होंगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।